मऊगंज जिले के ग्लोबल एकेडमी स्कूल के 3 विद्यार्थियों का सैनिक स्कूल में हुआ चयन। स्कूल के डायरेक्टर एवं शिक्षकों तथा छात्रों के माता पिता में छाई खुशी की लहर। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां ग्लोबल एकेडमी स्कूल बहुती के 3 विद्यार्थियों का चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। स्कूल के डायरेक्टर नारायण मिश्रा ने बताया कि मऊगंज जिले में पहली बार ग्लोबल एकेडमी स्कूल से सैनिक स्कूल में 3 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें स्कूल के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में और ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी चयनित हों, इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी जहां चूक हुई है उसमें और सुधार किया जाएगा। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, क्या कैसे चलेगा? इसमें छात्रों की लगन और उनके अभिभावकों का सहयोग और हमारे यहाँ के शिक्षकों का एक पूरी प्लानिंग से तैयारी करवा करके और इनको मार्गदर्शन कराना, जो कि हमने प्री प्लान होकर के जुलाई से ही सारे अभिभावकों को सूचित करके रखा था कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को तैयारी कराना है। कुछ बच्चों ने कक्षा 5 में नवोदय की परीक्षा भी दिया था और उसका रिजल्ट अभी आना शेष है, लेकिन कक्षा 8 में हमारे कितने 5-6 बच्चों ने शायद इस परीक्षा में भागीदारी निभाई थी, जिसमें से 3 बच्चे ये उत्तीर्ण हुए हैं। और चूँकि ये मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, इनका एक सपना होता है कि हमको सैनिक स्कूल में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, देश की सेवा करना है और सेना के माध्यम से करना है। उसके लिए सैनिक स्कूल से अच्छा कोई अन्य माध्यम नहीं है। देश की बेहतर स्कूलों में जाने का अवसर हमारे मऊगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जाने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे मऊगंज जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे विद्यालय परिवार के लिए सौभाग्य की बात है और इन अभिभावकों और हमारे शिक्षकों विद्यालय परिवार के लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब से जिला बना है तो प्राइवेट विद्यालय में पहली बार सिलेक्शन हुआ है, क्या अलग से तैयारी कराई गई थी कि सबके साथ में? नहीं, निश्चित तौर से हम लोगों ने एक तैयारी की पूरी रूपरेखा बनाई थी। इनको सैनिक स्कूल का सिलेबस प्लान किया गया था। बुधवार और शनिवार 2 दिन हम लोगों ने क्लास में इनका अलग से अरेंजमेंट करके इन दोनों शिक्षकों द्वारा मैथ का और जीएस का, है ना, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट के हमने टीचर अपॉइंट किए थे और इनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और समय समय पर मैं उनका मॉनिटरिंग भी कर रहा था और इन बच्चों का भी अच्छा इंटरेस्ट था। ये भी समय समय पर आकर के और जो भी इनकी दिक्कतें रहती थी, जो इनकी समस्याएं होती थी, वो हमसे शेयर करते थे और जहां तक संभव हुआ हम लोगों ने मदद किया और आज परिणाम के रूप में आपके सामने ये 3 बच्चे हमारे यहाँ के सफल हुए। बच्चों के परिजनों से क्या कुछ एडिशनल चार्ज फीस की बात है कि सिर्फ उसी सर? नहीं, अभी तो ऐसा हमने कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया। 2 अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए कोई इनसे एडिशनल चार्ज नहीं लिया। जो हमारे स्कूल की फीस हुआ करती थी उसी में हम अपना समय मैनेज करके और टीचरों को मैनेज करते थे। तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। हमारे बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देंगे आप अपने विद्यालय परिवार में? अगले सत्र में और लोगों का सिलेक्शन हो, आगे आने वाले सत्र में इसके लिए हम और जो कुछ हमारे तैयारी में कमियां रह गई वो उसको हमने इंटरनली ऑब्जर्व किया है और आने वाले समय में मैं आश्वस्त हूं कि हमारे विद्यालय से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो आने वाले समय में सैनिक स्कूल में जाएंगे और आगे आने वाला जो समय होगा हम लोग नीट की तैयारी और आईआईटी की भी तैयारी अपने विद्यालय परिसर में ही कराने के प्लान में हैं, जो कि संभवतः अगले सेशन से हमारा एक प्लान नीट और आईआईटी का हमारे क्लासरूम तैयार हो रहे हैं। तो क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो बाहर पलायन करते हैं मेडिकल और आईआईटी के लिए, तो हमारे स्कूल के पास एक टीम है जिससे हमारी बात चल रही है और उसके टाई अप के बाद हम ये सारा चीज़ मऊगंज जिले में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मध्यम हमारा जो मऊगंज क्षेत्र है
तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर भी है, तो कम खर्च में और इनको बेहतरीन सुविधा देने का जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके, ऐसा मेरी सोच है। आपके बच्चे का चयन सैनिक स्कूल में होगा जी। विद्यालय परिवार को आप क्या कहेंगे? विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, और विद्यालय परिवार का जितना सहयोग इन बच्चों के प्रिपरेशन के लिए मिला उसके लिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं विद्यालय परिवार को देना चाहता हूँ। क्या अपने क्षेत्र के और जो यहाँ पर बच्चे अध्ययन रखेंगे अभिभावकों को आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि शुरू से अगर लग जाएं प्रिपरेशन में, तैयारी में, और बच्चे को समय समय पे गाइड करते रहें, तो कोई भी कठिन परीक्षा, कोई भी कठिन शब्द है ही नहीं, बशर्ते हम समय समय पे बच्चों को देखते रहें। विद्यालय के शिक्षा प्रबंधन जो है उससे आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट।